जय हिंद दोस्तों। देखिए, जितना भी दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म निकलता है तो तुरंत उसका परीक्षा तो नहीं होता है। परीक्षा होता है 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, किसी किसी का 4 महीना बाद एग्जाम होता है। तो यदि आपको 2025 में नौकरी लेना है तो आपको अभी ये वैकेंसी भर देना चाहिए। ठीक है, अभी यदि आप फॉर्म भरेंगे तभी ना 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, मार्च तरफ, फरवरी तरफ आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो सोच के देखिए, यदि आप उस समय वैकेंसी भरेंगे तो फिर एग्जाम कब देंगे। तो अभी वैकेंसी निकला है, आपको भरना चाहिए। ठीक है, तभी आप 2-3 महीना में एग्जाम दीजिएगा, तब जाकर के 3-4 महीना के अंदर आपको नौकरी फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा। तो इस सब वैकेंसी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। विभाग 1 से लेकर के विभाग 6 तक आप अंत तक देखिएगा, सारा का सारा सरकारी वैकेंसी है। हम बढ़िया से लिख करके लाए हैं यहाँ पर, जो कि आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए हम इसलिए लिख के लाते हैं ना, ताकि एक एक पॉइंट आपको बढ़िया से समझा सके, ताकि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अभी अप्लाई आपको कर देना है। अभी अप्लाई कीजिए, हमने लिख दिया है 2 से 3 महीना में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अभी आप फॉर्म भरेंगे 2 से 3 मतलब मान के चलिए कि 60 से 70 दिन में आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, इसके बाद वेतन की बात करेंगे तो 30,000 से ऊपर आपको सब में सैलरी मिलेगा। तो सैलरी एकदम बेहतरीन नौकरी है, सैलरी एकदम मस्त मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, बढ़िया वेतन मिलेगा। ठीक है, और हाँ, हम जितना भी वैकेंसी यहाँ पर बता रहे हैं ना, आई थिंक मेरे हिसाब से किसी में हाइट और चेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। मतलब कोई भी भर सकता है। यदि आप हैंडीकैप्ड भी हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2025 में दोस्तों पहला जॉब का ये फॉर्म है और सरकारी विभाग में आपको काम मिलेगा। 2025 की एक तरह से आप पहली फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल 6 फॉर्म बताएंगे। योग्यता की बात करेंगे तो देखिए कुछ वैकेंसी हम आपको यहां पर बताएंगे जो कि 10th लेवल का होगा, जिसपे 10वीं वाले भरेंगे। कुछ वैकेंसी 12वीं स्तर का है। ठीक है, इसका मतलब इठो भी आप भर सकते हैं, 10th लेवल वाला भी भरोगे। कुछ वैकेंसी डिग्री लेवल का है, इसका मतलब आप इसको भी भर सकते हो, इसको भी भर सकते हो, इसको भी भर सकते हो। समझ में आ गया। और हाँ, एज जो है ना, सब में कम से कम 18 चाहिए, अधिक से अधिक 40, और कुछ छूट वगैरह मिला के कुछ प्लस भी हो जाएगा। फी दोस्तों सब में अलग अलग यहाँ पर पेमेंट मांगा है, किसी में 100 रुपया, किसी में नहीं मांगा है, किसी में 500, किसी में 200, किसी में 400, किसी में 300। तो सब में अलग अलग पैसा मांगा है। क्लियर है। और हाँ, अप्लाई का जो है ना आ गया है, इसका अप्लाई डेट आ गया है, सारा चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, तो A to Z आपको बताएंगे, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, कल एक वैकेंसी आया है जिसपे टोटल पोस्ट है ना, टोटल पद कितना निकला है, 600। देखिए कल एक वैकेंसी आया है जिसका टोटल सीट है 600। ये जो भर्ती निकल के आ गया है दोस्तों, SBI मतलब भारतीय स्टेट बैंक में PO का वैकेंसी आ गया है। ठीक है, PO मतलब होता है प्रोबेशनर ऑफिसर। ठीक है, एक उच्च स्तर का ये बैंक में पदाधिकारी है। ठीक है, PO का पद हो गया, तो काफी बढ़िया पोस्ट है। वेतन दोस्तों आपको कम से कम 40+ आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, 2025 में यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी को टारगेट कर रहे हैं ना, तो उस पे जीके तो रहेगा ही रहेगा। और जीके में दोस्तों अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, तब आपका रिजल्ट बनेगा। तो जीके में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए आपको हम सबसे बढ़िया बुक बता रहे हैं, जो कि आती है दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किताब जो है जीके के लिए अपने आप में मास्टर बुक है। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस बुक का सबसे बड़ा खासियत यह है कि जो भी लेटेस्ट डेटा है, जो भी 1-2 साल में घटित हुआ है, सारा कलेक्शन इस बुक में आपको मिलेगा। ये आपका रेलवे, SSC, बैंकिंग, पुलिस, राज्य का वैकेंसी, सभी एग्जाम के लिए परफेक्ट बुक है। और इसका दोस्तों प्रिंट होने का ढंग, छपने का ढंग, इसका डेटा इतना बढ़िया से असेंबल करके दिया है ना, किसी को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आपको जल्दी डेटा याद हो जाएगा। ठीक है, इस पे 1 लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, NCERT CSAT पैटर्न पर आधारित है, और जो भी देख सकते हैं ऑनलाइनर व टेबल्स द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो रितेश कुमार सिंह सर की बुक है, पूजा पब्लिकेशन की बुक है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक हम बोलेंगे इसको जीके के लिए। तो आप इसको ले सकते हैं, नीचे इसका लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, या फिर नजदीकी मार्केट में बुक स्टोर पर भी ये बुक आपको मिल जाएगा। तो आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। एज का बात करेंगे ना, एज इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए SBI PO का एज लिमिट होता है 21 से लेकर के 30 ईयर्स। ठीक है ना, 21 से 30 साल। बाकी OBC को 3 साल ये छूट देते हैं, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। क्लियर है। फी कितना लगेगा भरने के लिए, तो ध्यान से देखिए, फी दोस्तों सबका लगेगा 750 रुपया, और SC
ST और PH, इसका दोस्तों पैसा नहीं लगेगा, देख लीजिए। और हाँ, महिलाओं का पैसा लगेगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्लियर है। और हाँ, इस पे बात करेंगे अप्लाई डेट, तो देखिए इसका अप्लाई जो है 27/12 से चल रहा है, लास्ट डेट रहेगा 16 जनवरी 2025, ठीक है। 16 जनवरी से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कौन भर सकता है, तो सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म को डाल सकेंगे, क्लियर है। तो नंबर 1 वैकेंसी है SBI PO, सभी विद्यार्थी फॉर्म भर दीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, आपका एक सीट पक्का इस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर वैकेंसी आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो वैकेंसी है, इस पे टोटल पद है 803। ये दोस्तों गार्ड का वैकेंसी है, ठीक है। ये कहाँ निकल के आ गया है दोस्तों, पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये निकल के आ गया है राजस्थान में जेल प्रहरी, ठीक है। जेल में आपको सुरक्षा देना होगा, ठीक है ना। जेल प्रहरी का वैकेंसी है, टोटल 803 है। योग्यता मांगा है दोस्तों सिंपल सा 10वीं पास, यदि आप 10th पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए इस पे, ठीक है ना। फी दोस्तों इस पे कितना लगेगा, फी देखिए, इस पे फी मांग रहा है आपका 600, जनरल EWS का, OBC का लगेगा 400 और SC ST का 300 लगेगा, ठीक है। जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं उनका भी 600 लगेगा, ठीक है। एज देख लेते हैं, उम्र इस पे कम से कम चाहिए 18 साल, अधिक से अधिक 26 साल। जनरल का जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको उम्र में छूट मिलेगा, ठीक है। 3 साल OBC, SC ST को 5 साल उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे अप्लाई कब से होगा, तो देखिए 24/12 से ऑनलाइन चालू हो गया है, इसका लास्ट डेट है 22 जनवरी 2025, ठीक है। तो 22 तारीख से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। 10वीं लेवल का काफी लाजवाब वैकेंसी है। वैकेंसी का नाम क्या है, राजस्थान जेल प्रहरी, क्लियर है। वैकेंसी नंबर 2 चलिए हो गया। अब तीसरा आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको वैकेंसी नंबर 3 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये निकल के आ रहा है दोस्तों भारतीय रेलवे में दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपका टोटल पोस्ट इस पे 3500 के आसपास आपका वैकेंसी रहेगा, ठीक है। टोटल 3500 के आसपास आपका सीट है। ये जो पोस्ट है ना रेलवे में दोस्तों, RRB मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का दोस्तों, बहुत बढ़िया पोस्ट के लिए सूचना मिला है। इतना पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आ रहा है। बात करेंगे एज, तो एज दोस्तों कम से कम 18, अधिक से अधिक 36, 42, 40, इस तरह से अलग अलग सब में उम्र सीमा है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग वैकेंसी है। सभी OBC को 3 साल छूट मिलेगा, सभी SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगा। अप्लाई करने में दोस्तों फी लगेगा 500 रुपया, जनरल OBC EWS का, बाकी SC ST और महिलाओं का 250 लगेगा, ठीक है। अप्लाई की बात करेंगे, कौन कौन कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 7 जनवरी से ये फॉर्म जो है चालू हो रहा है, ठीक है। 7 जनवरी को चालू होगा, ठीक है। अप्लाई में योग्यता क्या मांगेगा, तो देखिए इस पे दोस्तों कई तरह का वैकेंसी है, जैसे कि लैब असिस्टेंट का वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का वैकेंसी है, और तमाम भी बहुत तरह का सीट है। टीचर वगैरह का भी पोस्ट है। तो 10th 12th ग्रेजुएशन जो टीचिंग का डिग्री कर लिए हैं उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया मौका है। तो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में वेरियस योग्यता मांगा है। वेरियस मतलब कई प्रकार के यहाँ पर पोस्ट है, कई प्रकार की योग्यता है। 7 तारीख को हम आपको डिटेल में जानकारी दे करके बता देंगे, क्लियर है। तो रेलवे, इस वैकेंसी का नाम क्या है, रेलवे RRB मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी न्यू वैकेंसी 2024, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया। चौथा आप देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर वैकेंसी यदि हम देखेंगे ना, तो ये निकल के आ रहा है आपका RRB ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की हम बात करें, टोटल पोस्ट इस पे है दोस्तों
दोस्तों 438 टोटल वैकेंसी है। हालांकि सीट बढ़ाने का डिमांड हो रहा है और आईटीआई को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद्यार्थी। हालांकि ये जो सीट है दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि ये दोगुना होने वाला है। अब देखिए क्या होता है, सीट बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इस पे उम्र की यदि बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 साल उम्र आपका होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल रहा है। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है तो देखिए 500 रुपया लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी एससी एसटी और महिलाओं को 250 रुपये यहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत है। ठीक है, बात करेंगे अप्लाई कब से होगा तो देखिए इसका अप्लाई जो है ना 23 जनवरी से फॉर्म चालू होगा। लास्ट डेट रहेगा 22 फरवरी 2025। ठीक है, देखिए ये क्लियर हो गया अप्लाई डेट। योग्यता यदि हम आपको बता दें तो देखिए योग्यता जो है 10th पास वालों के लिए भी सीट रहेगा और जो 10th के साथ साथ आईटीआई किए हैं उनके लिए तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यदि आपने आईटीआई नहीं किया है फिर भी आपके लिए रहेगा, और यदि आपने आईटीआई कर लिया है तो भी आपके लिए रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों रेलवे ग्रुप डी नई वैकेंसी 2024 की हम बात करें, जो कि 23 जनवरी को इसका नोटिस आ जाएगा, फॉर्म चालू हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब 5 नंबर आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों 5वां जो वैकेंसी है ना ये अभी ऑलरेडी अप्लाई चल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट बैंक क्लर्क, एसबीआई क्लर्क 2024 का दोस्तों फॉर्म आया है, आपको पता है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट है 13,735 टोटल वैकेंसी है। अप्लाई चल रहा है, भर दीजिएगा। अप्लाई करने में फी दोस्तों सभी विद्यार्थियों से 750 रुपये मांगा है। एससी एसटी और पीएच इनका दोस्तों पैसा नहीं लगेगा, 0 में फॉर्म भर सकेंगे। एज का बात करेंगे, उम्र सीमा कम से कम 20 साल आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक 28 साल। ठीक है, बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का अच्छा खासा उम्र में छूट मिल जाएगा। यहाँ पर फी हमने बता दिया। अप्लाई डेट की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो 7 जनवरी इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, 7 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 17 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, योग्यता की यदि हम बात करेंगे कौन भर पाएगा तो सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और यदि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं फिर भी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो एसबीआई क्लर्क में यदि आपको जॉब चाहिए तो फॉर्म भर दीजिएगा। समझ में आ गया। अभी अप्लाई चल रहा है और इस बार दोस्तों इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी एसबीआई ने निकाला है। ऐसा वैकेंसी कभी इतना नहीं आता था जितना इस बार आया है। ठीक है, 5वां क्लियर है। अब आपको 6ठा बता देते हैं। देखिए अब 6 नंबर वैकेंसी की यदि हम बात करेंगे ना तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये है यूपीएससी सिविल सर्विस। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का हम बात करें, जिस पे टोटल पोस्ट दोस्तों 900 से लेकर के 1000 के बीच आपका टोटल सीट रहता है। हर साल इतना ही वैकेंसी निकलता है। एज का बात करेंगे तो एज कम से कम 21, अधिक से अधिक दोस्तों 32, 35 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उम्र मांगता है। बाकी दोस्तों 3 साल छूट मिलता है ओबीसी को, 5 साल छूट मिलता है एससी एसटी को। अप्लाई करने में केवल 100 रुपये यहाँ पर पैसा मांगता है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी एससी एसटी महिलाओं का यहाँ पर पैसा नहीं मांगता है। अप्लाई जो है 22 जनवरी से फॉर्म चालू होगा, तो आप भर दीजिएगा याद करके, 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम देता है। ठीक है, और योग्यता की बात करेंगे तो यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही साथ यदि आपका नहीं हुआ है अभी, यदि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मेंस का फॉर्म भराएगा तब आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 6 वैकेंसी हम आपको बताए, एक एक करके फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला वैकेंसी हमने बताया एसबीआई पीओ के बारे में। ठीक है, दूसरा वैकेंसी हमने किसके बारे में बताया दोस्तों, राजस्थान जेल प्रहरी। तीसरा वैकेंसी हमने आपको बताया रेलवे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, और इसके बाद हमने आपको बताया रेलवे ग्रुप डी, एसबीआई क्लर्क, और अभी हमने बताया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसके अलावा तमाम और भी बहुत सारा वैकेंसी निकल के आने वाला है, जिसके बारे में धीरे धीरे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।